मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हूं विशाल और मैं आपका स्वागत करता हूं स्वामी विवेकानंद डिग्री कॉलेज नारायणपुर प्रीतमपुर हीरापुर अंबेडकर नगर की ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस चल रही हैं और आज का टॉपिक हमारा है जोड़ व घटाव के प्रमुख उदाहरण, यानी कि जो हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है जोड़ घटाव गुणा भाग, तो उसमें से हम लोग क्या लेने वाले हैं, जोड़ व घटाव के प्रमुख उदाहरण लेने वाले हैं। और क्या पढ़ेंगे हम लोग, साथ ही साथ गुणा से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र भी पढ़ेंगे। तो हमारा चल रहा है यूनिट नंबर 2 और आज का लेक्चर है नंबर 4। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। तो आइए देर ना करते हुए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक, तो हम लोग देखेंगे जब भी हमें कोई मान देगा हो और एक साथ एक से अधिक ऑपरेटर धन और ऋण दे दे तो फिर हम लोग उसको कैसे ऑपरेट करेंगे, कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, देखेंगे हम लोग BODMAS क्या लिखा हुआ है, बोर्ड मास लिखा हुआ है। अब इस नियम का पालन करवाएंगे तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट लिखा हुआ है ऑफ, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सब्सट्रैक्शन। ठीक है ना, ये सारे मान तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एडिशन यहाँ पे करेंगे, क्योंकि एडिशन और सब्सट्रैक्शन यानी कि जोड़ और घटाव दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जोड़ वाले प्रश्न को हल करेंगे। तो जोड़ में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे लिखा हुआ 9059 है ना, पहला वाला। दूसरा लिखा हुआ यहाँ पे 8753। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने का नियम आपको पता ही है, जोड़ते हैं हम लोग कैसे हैं। तो यहाँ पे 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12। तो 12 के 2 आ जाएंगे, हासिल कहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ ऊपर आ जाएगा। फिर 5 5 10 1 11 हो जाएगा, हासिल एक आया, फिर एक आ जाएगा ऊपर यहाँ पे। फिर अब 1 और 7 8 हो जाएंगे, 8 आ जाएगा हमारा नीचे। अब यहाँ पे 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, यानी कि हमें मिल चुका है कितना अभी, 17,812। अब हम लोग क्या करेंगे, इस संख्या में से 5,309 को घटा देंगे हम लोग। जब घटाएंगे हम लोग तो क्या होगा, 2 में से 9 को घटाएंगे, जाएगा तो है नहीं। जब जाएगा नहीं तो क्या करेगा, बगल वाले से उधार मांगेगा, भैया हमें उधार दे दो, हम इसे घट नहीं सकते। तो क्या किया, बगल वाले ने उधार दिया तो ये क्या बन गया, अभी 2 हमारा था वो बन गया कितना, 12 बन गया। अब 12 में से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एक ने उधार दे दिया तो एक तो खत्म हो चुका है, वो 0 हो चुका है, तो 0 में से 0 गया, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 8 में से 3 जाएगा तो 5 हो जाएगा। फिर 7 में से 5 जाएगा तो 2, और 1 में से क्या, कुछ लिखा ही नहीं है, यानी कि 0 लिखा होगा। तो 1 में से 0 अगर गया तो कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 12,503 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे तीनों के तीनों मान क्या लिखे हुए हैं, धनात्मक हैं। तो तीनों के तीनों मान अगर धनात्मक लिखे हुए हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इकट्ठे इसको जोड़ लेंगे। ठीक है ना, तो पहले लिखेंगे हम लोग कितना, 945, फिर 155, उसके बाद 100, फिर 5 5 10 होगा, 10 के कितना आएगा, 0, हासिल कितना आया, 1। फिर यहाँ पे 4 1 5 हो जाएगा, 5 5 10, 10 के यहाँ पे 0, हासिल आया कितना, 1। फिर 1 और 9 10 हो जाएगा, 10 2 12 हो जाएगा, यानी कि हमें आंसर मिल चुका है कितना, 1200 मिल जाएगा। ठीक है ना, तो बहुत आसान से सवाल ये सारे हैं, तो आप अगला क्वेश्चन खुद कर सकते हैं। ठीक है ना, फिर यहाँ पे हमने लिया है एग्जाम्पल नंबर जो 4 हमने लिया है, वहाँ पे लिखा हुआ है 12,981 माइनस 8,729 माइनस फिर 3996, यानी कि 3,996 ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, बोर्ड मास का नियम लगाते हैं। तो इसमें से आप क्या करोगे, कोई भी पहले घटा दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप पहले इन दोनों को ऑपरेट कर लीजिए। ठीक है ना, इन दोनों को, या तो आप एक काम करो, पहले इसमें से इसको घटाओ, फिर इसमें से क्या जो भी मान मिलेगा उसमें से इसको घटा दो, तभी आपका मान आ जाएगा। या फिर आप क्या करो, इन दोनों को जब घटाएंगे तो क्या होगा, समान चिन्ह होते हैं तो क्या होता है, जुड़ जाता है। तो समान चिन्ह पे अगर ये दोनों जुड़ जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, आराम से एक मान में से ये घटा देंगे, हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए आप 8,729 लिखा हुआ है और यहाँ पे 3,996, इन दोनों क्या घटाएंगे, यानी कि ये आपस में क्या जुड़ जाएंगे, तो क्या मिल जाएगा मान हमें,
तो जब हम लोग क्या करेंगे, इनको घटाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, ये जुड़ जाएगा। जो मान आया गलत आया हुआ है, यहाँ पे कितना आना चाहिए था, वो इतना आना चाहिए था। यानी कि जब हम लोग क्या करेंगे, इनको हल करेंगे तो यहाँ पे मान आ जाएगा आपके पास कितना, माइनस का 12,725 आ जाएगा, क्योंकि 9 और 6 15 हो जाएगा, हासिल आया कितना, 1 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 9 2 11 1 12, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2, अभी हासिल कितना 1 है। फिर 9 और 7 कितना हो जाएगा आपके पास, 16 1 17, यानी कि 7 आ गया यहाँ पे। 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11 1 12 हो जाएगा, यानी कि हमें मिल जाएगा आंसर इतना मिलेगा। अब क्या करेंगे, 12,981 में से हम लोग क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। जब घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 256 मिल जाएगा। तो यहाँ पे गलत दिया गया है, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। वो आएगा कितना यहाँ पे, 12,725 आएगा यहाँ पे। ठीक, अब फिर से क्या करेंगे हम लोग, अब इन दोनों को हल कर लेंगे हम लोग। इन दोनों को हल करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, दोनों जुड़ जाएंगे। दोनों जुड़ने के बाद रिजल्ट कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ पे देख लीजिए 763 मिल जाएगा। यानी कि ये जो आ रहा मान, ये घटेगा नहीं, ये जुड़ जाता है। ठीक है ना, तो ये जो लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ था। ठीक, अब क्या करेंगे, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। घटाएंगे कितना मिल जाएगा हमें, 2,501 मिल जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब देखते हैं हम लोग गुणा से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र क्या क्या दिए गए होते हैं। तो आपको पता है, अगर दो हमारे पास पूर्णांक हो, यानी कि पूर्ण संख्या हो, तो अगर हम लोग उसका गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, पूर्ण संख्या ही मिलेगी। जाहिर सी बात है, जैसे 2 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा, 6 होता है ना। तो 2 और 3 अगर हमारे पूर्ण संख्या होगी तो 6 भी हमारी क्या है, पूर्ण संख्या ही होगी ना, राइट। तो ठीक तो है ऐसा ही। तो कोई भी संख्या ले लो आप, 2 संख्या, और उनका गुणनफल क्या होगा, हमेशा पूर्ण संख्या ही होगा। अच्छा, अगर मान लो 2 आपके पास पूर्ण संख्या हो, ठीक है ना, और गुणे के रूप में लिखी हुई है, और उनको हम लोग क्या करें, इंटरचेंज कर दें। जैसे 2 गुणे 3 लिखा हुआ है तो इसका मान कितना आएगा, 6 आएगा। 3 गुणे 2 लिख दो, कितना मान आएगा इसका, तब भी तो क्या होगा, 6 आएगा। यानी कि समान पूर्ण संख्याओं के क्रम को यदि हम लोग बदल देते हैं, ठीक है ना, इंटरचेंज कर देते हैं, तब भी हमारे गुणनफल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। हमें जो मान मिल रहा था वही मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अगर हमारे पास मान लो कि 3 पूर्ण संख्याएं लिखी गई हैं, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 3, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है, तो इसका मान कितना आएगा, 6 आएगा। तो 2 इंटू 3 इंटू 1 इज इक्वल टू तभी कितना आएगा, 6 आएगा। और यहाँ पे 3 इंटू 1 इंटू 2 इज इक्वल टू तभी कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है ना, तो अगर हम लोग क्या कर रहे हो, 3 हमारे पास पूर्ण संख्या हो ए बी सी में भी, तो ए गुणे बी गुणे सी बराबर कितना आएगा हमारे पास, ए गुणे बी गुणे सी बराबर जो भी मान आएगा सबका समान आएगा। और अगर आप ब्रैकेट के रूप में भी लिखना चाहो तो ब्रैकेट के रूप में भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे ए गुणे बी गुणे सी लिखा हुआ है, एक ब्रैकेट में इसको कर लिया हम लोगों ने, फिर अगला लिखा हमने ए गुणे बी एक ब्रैकेट में गुणे सी, ऐसे लिख दिया हम लोगों ने। बराबर हम लोग लिखते हैं ए गुणे बी गुणे सी, तभी क्या होगा, सबका मान बराबर ही आएगा। तो यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, तो जैसे यहाँ पे नीचे एक उदाहरण भी ले लिया हम लोगों ने, क्या लिखा हुआ, 8 गुणे यहाँ पे 1869 गुणे 125 लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणा हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि 8 गुणे 125 गुणे कितना 1869, उसके बाद इसका गुणा कर लेंगे तभी हमें वही मान प्राप्त होगा। ठीक है ना। अच्छा, अब आते हैं हम लोग अपने बहुविकल्पी प्रश्न के पास। बहुविकल्पी प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा कि बोर्ड मास का पहला अक्षर बी शुरू होता है। आपको फिर से एक बार हम बता देते हैं, बी ओ डी एम ए एस। बी मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब ऑफ, डी मतलब डिवीज़न, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए मतलब एडिशन, एस मतलब सब्सट्रैक्शन। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्रैकेट हो जाएगा। ब्रैकेट मतलब कि बड़ा वाला ब्रैकेट हो सकता है, मंझला ब्रैकेट हो जाएगा, छोटा ब्रैकेट हो जाएगा, या फिर यहाँ पे रेखीय ब्रैकेट हो जाएगा। ठीक है ना, वो मतलब ऑफ हो गया यहाँ पे। डी मतलब डिवीज़न, डिवीज़न मतलब वही क्या, भाग। एम मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणे का चिन्ह, एडिशन मतलब क्या, धन का चिन्ह, और सब्सट्रैक्शन मतलब क्या, ऋण का चिन्ह। ठीक है ना, तो यहाँ पे सबसे पहला हमें क्या मिल रहा है, ब्रैकेट मिल रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला बी वाला पार्ट। ठीक है ना, कोष्ठक में सबसे पहले किस कोष्ठक को हल करते हैं, बताया था हमने आपको, छोटे वाले को, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बड़े कोष्ठक को हल करते हैं, छोटे कोष्ठक को हल करते हैं, मझले को करते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो किसको करते हैं हम लोग, छोटे वाले कोष्ठक को हल करते हैं। अच्छा, कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, हमने अभी बता दिया आपको। कौन सा, बड़ा वाला ब्रैकेट, है ना, मंझला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट और रेखीय ब्रैकेट होता है ना।
अब कह रहा है कि इसको सरल कीजिए। सरल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर जो 2 हमारा है, बोर्डमास का नियम हमें पता होना चाहिए, तभी जाके ये सरल होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ब्रैकेट कॉल करेंगे। तो ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा हुआ क्या, 6/2, यानी कि 6/2 मतलब क्या 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें, बड़े से ब्रैकेट 3 माइनस का मझला ब्रैकेट 2 माइनस का कितना हो जाएगा 3 मझला ब्रैकेट बड़ा वाला ब्रैकेट। फिर 2 में से 3 को घटाएंगे तो माइनस का 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस का 1 यानी कि प्लस का 1 हो जाएगा। बड़ा वाला ब्रैकेट हो गया, 3 एक कितना हो जाएगा 4। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 3 का, कि 315 में हमें क्या करना है, 175 से गुणा कर देना है। तो गुणा करने का नियम आपको पता ही है। तो यहाँ पे लेकिन 315 175। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 5 का गुणा होगा, पंचम 25, हासिल कितना आया 2 आया। फिर यहाँ पे करेंगे हम लोग कितना, 5 के 5 5 2 7 हुआ, 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15। अब क्या करेंगे, दहाई के अंक के पास आएंगे तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। 7 5 35 हो गया हमारे पास, हासिल कितना आ गया 3 आ गया हमारे पास। 7 के 7 7 3 10 हो गया, हासिल कितना आ गया 1 आ गया। 7 21 21 1 22 हो जाएगा। फिर अब 1 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 5 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इनको जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे हम लोग तो क्या मिल जाएगा आप देख सकते हैं। तो आंसर इसका आ जाएगा कितना 5। फिर 7 5 12 यानी कि 2, हासिल आया कितना 1 हो जाएगा। फिर 6 5 11 हो जाएगा, 11 1 12 हो जाएगा, हासिल फिर से 1 है। फिर यहाँ पे हो जाएगा कितना 2 2 4 1 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 2 5 1, सॉरी 3 2 5 ही हो जाएगा, यहाँ पे हासिल कोई नहीं था। तो आंसर कितना मिल जाएगा हमें 55 200 कितना हो जाएगा 25, यानी कि आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो मान आया होगा वो हो जाएगा 55,225 रहा होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए हमारे YouTube चैनल पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।